हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज के वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, मास नंबर को एटॉमिक मास भी कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी। सभी ने अगर ध्यान से पीरियोडिक टेबल को देखा होगा तो वहां पर जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि मैं हाइड्रोजन की बात करूं, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है यहां पर 1 लिखा हुआ देखा होगा आपने, और यहां पर भी 1 लिखा हुआ देखा होगा आपने, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि सोडियम की बात करूं तो ये इसका सिंबल होता है Na, और यहां पर 11 लिखा हुआ रहता है और यहां पर 23 लिखा हुआ रहता है, या कभी कभी 23 लिखा हुआ आपको यहां पर भी दिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। या तो यहां पर लिखा हुआ दिख सकता है ना, सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर मतलब कि, और या तो फिर राइट हैंड साइड में भी लिखा हुआ हो सकता है ना। ये 11 सबस्क्रिप्ट में है और 23 सुपर स्क्रिप्ट में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है ये आज हमें जानना है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो सोडियम है इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर जो 11 लिखा हुआ है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये जो 11 है ये इसका एटॉमिक नंबर है, और जो सुपर स्क्रिप्ट में 23 लिखा है ये इसका मास नंबर है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और एटॉमिक मास या मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, है ना। कैपिटल Z एटॉमिक नंबर, कैपिटल A मास नंबर। ठीक है, तो ये जो है 11 जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है, और 23 जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये इसका क्या है, मास नंबर। ये बात क्लियर हुई आपको। अब इनको डिफाइन कैसे करते हैं, है ना, हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें मतलब एटॉमिक नंबर 11 है तो क्यों है ना, मास नंबर 23 है तो क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि जो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर का एक फॉर्मूला है। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो है ये किसी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, है ना, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, है ना, ये प्रोटॉन है ना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, और न्यूट्रल जो एटम्स होते हैं, मतलब न्यूट्रल जो पार्टिकल होते हैं जिनको न्यूट्रॉन्स कहते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, और ये इसकी शेल्स है। ठीक है, तो यहां पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और साथ में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। याद रखिएगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही यहां पर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो है जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ये किसके इक्वल रहेगा, किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है ना, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। बस इतना सा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, और एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, है ना। अब देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना, ये क्या है, ये 1 क्या लिखा हुआ है, ये एटॉमिक नंबर है ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि इसमें प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, प्रोटॉन्स 1 होंगे। सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम में यहां पर 11 लिखा हुआ है, यानी कि सोडियम में प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11 होंगे, है ना। यहां पर ये भी सोडियम है। जैसे कि अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। तो पोटेशियम के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, 19 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ये बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स को हमें बताना है कि किसी एटम के अंदर या किसी आयन के अंदर, केटायन या एनायन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
है ना, वो भी हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप ये याद रखिएगा कि अगर न्यूट्रल स्टेट में कोई एटम है, न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में अगर कोई एटम है तो उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इक्वल। कब होंगे, जब कोई एटम न्यूट्रल स्टेट में होगा। जैसे कि सोडियम, सिर्फ Na की अगर बात करें तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 11 होंगे और प्रोटॉन भी 11 होंगे, है ना। हाइड्रोजन की बात करें, अगर न्यूट्रल स्टेट में है तो यहां पर प्रोटॉन भी 1 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं केटायन की, केटायन, है ना, केटायन और एनायन। अब केटायन में क्या होता है, जैसे कि मैं अगर सोडियम की बात करूं, है ना, Na एटॉमिक नंबर 11 होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको डोनेट कर देगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है ये 2-8 हो गया। तो यहाँ पर जो Na है इसका एटॉमिक नंबर भले ही 11 है, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक कम हो चुका है ना, इलेक्ट्रॉन्स कम है। एटॉमिक नंबर 11 है यानी कि प्रोटॉन अभी भी 11 है। एटॉमिक नंबर 11 है यानी कि प्रोटॉन भी 11 है। बट इसका अगर Na पॉजिटिव हो गया, ये Na पॉजिटिव हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसके पास। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। अगर Na की बात करूं, है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए, जैसे कि अगर Na पॉजिटिव में हम बात करें तो प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक गायब हो गया, एक चला गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स 10 हो। ठीक है, अगर Na की बात करें तो यहां पर 281 इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 11 है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने, देखिए 281, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। ये बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है ना। तो न्यूट्रल स्टेट में जब भी कोई एटम होगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस यही बात मैंने आपको यहां पर बताई है। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला है केटायन के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है केटायन के लिए और इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है एनायन के लिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, देखिए, सबसे पहले Z यानी कि एटॉमिक नंबर लिखना है आपको, माइनस कर देना है आपको जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज माइनस कर देना है एटॉमिक नंबर से। जैसे कि सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, मैं यहां पर आपको करके बता देता हूं एक एग्जांपल, है ना। एटॉमिक नंबर 11 होता है, माइनस पॉजिटिव चार्ज कितना है, सिर्फ एक ही बार प्लस लगा है, यानी कि 1। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। बस यही तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, है ना। तो उसी के थ्रू हमने ये फॉर्मूला बना लिया। केटायन में अगर इलेक्ट्रॉन्स को हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, माइनस हम कर देंगे पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर +1 है तो ये 1 लिख दिया, तो 11 - 1 = 10 हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर पोटेशियम की अगर हम बात करें तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। ठीक है, तो ये मैंने एटॉमिक नंबर लिखा 19, और एक पोटेशियम +1 चार्ज रखता है ना, क्योंकि एस ब्लॉक फर्स्ट का ही एलिमेंट है, सोडियम के बाद ही पोटेशियम आता है। तो यहां पर भी क्या होगा, 1। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आयन की बात करें, केटायन की बात करें, तो हमें उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है Z माइनस पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर हुई। चलिए, अब एनायन के लिए अगर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है तो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, देखिए, सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर लिखना है Z प्लस नेगेटिव चार्ज, है ना, Z प्लस नेगेटिव चार्ज कर देना है हमें। जैसे कि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2 6, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक नंबर लिखा हमने 8 प्लस माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है ये भी हमें लिखना है माइनस करके, प्लस करके, सॉरी, है ना। तो -2 है तो ये लिख दिया 2, है ना, प्लस माइनस नहीं लिखना है, फॉर्मूले में प्लस है तो ये प्लस लिखा,
नेगेटिव चार्ज -2 है तो हमें सिर्फ 2 लिखना है, यहाँ पर +1 था तो हमने सिर्फ 1 ही लिखा था। ठीक है, तो 8 + 2 = कितने हो जाएंगे? 8 + 2 10। तो यहाँ पर जो एनायन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2-, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, अगर क्लोरीन की बात करूं मैं, Cl- होता है ये। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl- हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ये लिख दिया मैंने 17, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, यानी कि नेगेटिव चार्ज कितना है? माइनस है ना, यानी कि -1 है तो ये लिख दिया 1। तो 17 + 1 = 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो Cl- जो एनायन है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 18 है ना, और O2-, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं एटॉमिक मास, या फिर मास नंबर भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए गाइज, अब हम मास नंबर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मास नंबर होता क्या है। ठीक है, तो मास नंबर कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा मास नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, है ना। मास नंबर कुछ नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को अगर हमने प्लस कर दिया तो मास नंबर आ जाएगा, जिसको डिनोट करते हैं ए से। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स, है ना। इन दोनों का अगर हम कंबाइन कर देंगे तो इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स, NuCleons, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ठीक है, तो मास नंबर आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो मास नंबर आ जाएगा, और मास नंबर को एटॉमिक मास भी कहते हैं, याद रखिएगा, एटॉमिक मास। ठीक है, मास नंबर या एटॉमिक मास, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से, है ना। तो मास नंबर का एक दूसरा जो फॉर्मूला है वो भी यहां से तैयार हो जाता है। मास नंबर = नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है। अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें बताने हैं उस क्वेश्चन में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। इसकी जो थ्योरी है वो भी आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है ना। आप आगे देखते जाइए वीडियो को। ठीक है, चलिए गाइज, आपकी एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.3 है वो हम देख लेते हैं, है ना। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो इनमें हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना है। चलिए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, मास नंबर वाला। मास नंबर A = नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, लिंक बना दी है मैंने, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल आएगा आपको समझ में। ठीक है, तो मास नंबर A = क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर यानी कि Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला यहां से बना दीजिए। देखिए क्या बनेगा, मास नंबर यानी कि A, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि Z, ये इधर है, इक्वल के इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, अभी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, A - Z = नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। तो इस फॉर्मूले को लेकर के हमें चलना है, सभी के सभी न्यूट्रॉन्स जो है इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर सबसे पहले कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, देखिए सबसे पहले हम प्रोटॉन लिख लेते हैं सभी में, है ना। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? देखिए, जितने एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन, है ना, और जितने प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। तो 6 एटॉमिक नंबर है, सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ रहता है वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने शो किए हैं ये सभी के सभी एटॉमिक नंबर हैं। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स रहेंगे। तो यहां पर प्रोटॉन है 6, यहां पर प्रोटॉन है 8, यहां पर प्रोटॉन है 12, यहां पर प्रोटॉन है 26। चलिए, अब न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं हम।
चलिए अब न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास A माइनस जेड। ए मतलब एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है। तो 13 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, तो ये लिख दिया हमने 6। तो न्यूट्रॉन्स निकल कर आ जाएंगे हमारे पास कितने, 13 माइनस 6 कितना होता है 7। तो ये हो जाएंगे न्यूट्रॉन्स और ये हो गए प्रोटॉन्स, ठीक है, बिल्कुल इजी है ना। चलिए ऑक्सीजन में देख लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखना है, एटॉमिक मास लिखना है। ए का मतलब एटॉमिक मास, ये लिखा मैंने 16 माइनस एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 16 में से हम 8 माइनस करेंगे तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ऑक्सीजन में 8। चलिए अब मैग्नीशियम की बात करें। सबसे पहले एटॉमिक मास लिखना है 24 होता है माइनस एटॉमिक नंबर 12 होता है, दोनों को हमने माइनस किया 24 माइनस 12, तो न्यूट्रॉन निकल कर आ गए यहाँ पर 12, ठीक है। तो मैग्नीशियम में जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो 12 है। आयरन की बात करें, एटॉमिक मास जो है वो है 56 माइनस एटॉमिक नंबर है 26, दोनों को हमने माइनस किया तो कितना हो जाएगा 30, है ना। तो n इज इक्वल्स टू 30। तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना है। एक और बात क्वेश्चन में नहीं है, बट मैं अगर आपसे पूछ लूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो ये बात हमने पहले पढ़ी थी कि न्यूट्रल स्टेट में अगर कोई एटम है तो उनके अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल स्टेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6। ऑक्सीजन में प्रोटॉन है 8, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। मैग्नीशियम में प्रोटॉन है 12, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 12। और आयरन की अगर बात करें तो यहां पर प्रोटॉन्स है 26, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 26, ठीक है। तो ये भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इसकी थ्योरी आगे की स्लाइड में देने वाला हूं मैं, ठीक है। चलिए गाइज, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो समझाया था, उसकी थ्योरी यहाँ पर लिखी है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपके लिए लिखा है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका आपको, और आई होप वीडियो भी आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, सब कुछ आपको इजीली अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।